तरह बगैर बताए मैके जाना बड़ी गैर मुनासिब बात है। बेचारी बच्ची सारा वक्त ढूंढती रही है उसे। मजान, हमारी वक्त से पहले ख्यास आ रही है, बिल्कुल बेकार है। मगर बेटा तुम जरा फोन करके पता करो ना ईमान का। जी अबू, मैं करता हूँ कॉल। चले चले, अल्लाह हाफिज। आंटी का ख्याल रखिएगा। अबू, वो मॉल में एक औरत बेहोश हो गई थी तो ईमान उसे लेके हॉस्पिटल गई थी। उफ मेरे खुदाया, हद हो गई ईमान। तुम ऐसे किसी अनजान के साथ कैसे हॉस्पिटल जा सकती हो? और तुम्हें पता है तुम्हारे सोशल वर्क के चक्कर में ना हमने कितनी अजियत से वक्त गुजारा है। तेरी राह में रुलते फिरती हूं। भाई ये मेरी जिंदगी है, मुझे किसके साथ गुजारनी है बराए मेहरबानी ये फैसला मेरा रहने दे। एक दफा मैंने कह दिया मैं फरिया से शादी नहीं करूंगा तो मुझ पे किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती करने का कोई मकसद नहीं है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं एक घर छोड़ के चला जाऊंगा। ये हैसियत है मेरी और ये औकात है मेरे फैसले की उसकी नजरों में। बेटा तुम फिक्र ना करो, मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगी। अरे क्या समझाएंगी खाला आप उसे, और वो आपकी बात समझ ही ना ले कहीं। घर छोड़ के जाने की धमकी दे रहा है मुझे। अगर हिम्मत है तो घर छोड़ के जाए ना। ये समझ रहा है इसकी ब्लैकमेलिंग में आ जाऊंगा मैं। अम्मी दाढ़ी मूछ नहीं थी मेरी, तब से इस घर की जिम्मेदारियां उठा रहा हूं मैं। कमा कमा के बड़ा किया इन लोगों को। आज 4 पैसे क्या कमा रहा है, नजरें दिखा रहा है मुझे, आंखें दिखा रहा है मुझे। वाह क्या बात है। छोड़ी ना फैसल, उस वक्त मतलब था ना, सब सर आंखों पर बिठाते थे। अब तो मतलब निकल गया ना, हमारी औकात यही होगी। आप फोन क्यों जलाते हैं? ठीक से खाना खाए ना। नहीं खाना खाना मुझे। फैसल बेटा मेरी बात तो सुनो। आप तो रहने ही दें खाला। इसमें मेरा क्या कसूर है? महा, तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी और तुमसे कुछ बात भी करनी थी। कहो ना, क्या हुआ? तुमने बताया नहीं मुझे, तुम अचानक कहाँ चली गई थी? वो मेरी एक फ्रेंड है, उसका ऑल ऑफ अ सडन एक्सीडेंट हो गया। मैं तुम्हें बिना बताई वहां से चली गई। एक्सीडेंट? लेकिन यूनिवर्सिटी की तो सारी दोस्तों को मैं जानती हूँ, किसका एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, शी इज माई स्कूल फ्रेंड, मेरी स्कूल की दोस्त है ना। अब आई डोंट थिंक तुम उसको जानती होगी। अच्छा अब ठीक है ना? यू नो, मैं जब घर आई थी, घर पे सब इतने परेशान थे और तुम भी घर पे नहीं थी। मुझे लगा कि कहीं तुम किसी प्रॉब्लम में तो नहीं हो। आई एम श्योर मेरी वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी ना। कोई बात नहीं माँ, इंसान की जिंदगी में जब मुश्किल वक्त लिखा होता है तो वो आकर ही रहता है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरे ख्याल से सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई होगी कि खैर, सोने जा रही हूँ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।
तो तुमने शादी कर ली ईमान। मुझे ठुकराकर किसी और का हाथ थाम लिया। ऐसा लगने लगा था कि मैं तुम्हें भूल चुका हूं, मगर आज इतने महीनों बाद तुम्हें देखकर ये दिल एक बार फिर उसी शिद्दत से धड़कने लगा है। और उसके साथ ही तुम्हारा दिया वो तोहफा भी याद आ गया, वो थप्पड़ जो सबके सामने तुमने मुझे मारा था। उसकी गूंज एक बार फिर सुनाई दे रही है। फखर, कब तक नाराज रहेंगे मुझसे? मैंने कहा ना मेरा कोई कसूर नहीं है। ये लो तुम्हारी अमानत। ये कहाँ से मिला? वहीं जहाँ तुमने छुपा के रखा था। मैंने ईमान, एक रिक्वेस्ट है तुमसे, घर में प्लीज किसी को ये मत बताना कि तुम्हारी कोई ज्वेलरी मिल गई है। जो थोड़ा बहुत भरम बाकी है ना तुम्हारा, उसे बचा रहने दे। ये लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं और बातों से भी भला कुछ हुआ है कभी? मुझे यकीन है दानियाल ऐसे नहीं मानेगा, इसे तो मनाना पड़ेगा। ये तो बहुत ज्यादा है, अगर सच में मर गई तो? बस 4, नहीं 3 भी काफी ही है। ये बाकी की कहाँ फेंकूं? अब देखती हूँ दानियाल कैसे नहीं मानता। फखर, मेरी बात तो सुन ले। अब क्या सुनूं मैं ईमान? अब कहने या सुनने को बाकी क्या रह गया? फखर, मैंने इसे नहीं छुपाया था। मैं कसम खा के कह सकती हूँ आपसे। कसम खाने की कोई जरूरत नहीं। फखर, आपको लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। ईमान, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं अपने घर वालों से लड़ा हूं तुम्हारी खातिर। उनके ना चाहते हुए, उनके इनकार के बावजूद मैंने तुमसे शादी की है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे साथ झूठ बोलोगी। मैंने झूठ नहीं बोला, मेरा यकीन करे। तो ये सब क्या है? मुझे नहीं पता फखर, मैं नहीं जानती है किसने छुपाया, कहाँ चला गया था। मैंने नहीं छुपाया, मैं बोल रही हूँ। ईमान, फखर भाई, आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक यहीं खत्म कर लेना चाहिए। मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी वजह से ईमान को डांटे, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरी गलती है कि मैंने ईमान को कहा कि अपना पेंडेंट मुझे दे दो। मेरी मिस्टेक, आई नो। माँ, तुम्हें सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? ये सब तो ईमान को सोचना चाहिए।
तुमसे एक मामूली सी चीज शेयर करने का जरूरत नहीं है इसके अंदर। ईमान, रिश्ते ऐसे नहीं बनाए जाते, बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है तभी ताल्लुक आगे बढ़ता है। दोस्त कहती हो ना इसको, तो सीखो इससे दोस्ती कैसे निभाई जाती है। बेचारी, लगता है सुबह सुबह इसकी काफी इज्जत अफजाई हो गई है। यहाँ पे तो कोई लड़की नहीं है। तेरी वो खराब है। वो क्या? वो जिनसे देखते हैं। मैं मामा क्यों बंद कर दिया? और मेरा बुलबुले खत्म नहीं हुआ। बुलबुले के बच्चे, बुलबुले की फिक्र है, पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं है तुझे? मामा लेकिन के बच्चे, चल उठ, चल उठ, जल्दी से जा और पढ़ाई पर ध्यान दे। सीधा जाना। स्कूल ना जाने का ये मकसद थोड़ी ना है कि सारा दिन बैठ के टीवी देखता रहे। हद होती है आजकल के बच्चे तो ना, अजाब है। अम्मी, हेलो अम्मी, कैसी हैं आप? क्या क्या कह रही अम्मी? फरिया, क्या किया इस पागल ने? हाँ अम्मी, मैं बस अभी आती हूँ। अरे अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? फोन बंद करेंगी तो आऊंगी ना। रखिए फोन। अरे कहाँ है मेरा पर्स? अरे क्या कर दिया इस लड़की ने? फोन उठा लो। अरे क्या कर दिया इसने? समीरा बेटी, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? हाय साला, क्या बताओ, मेरी बहन ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। क्या? नींद की गोलियों की पूरी शीशी खा ली उसने। अब कैसी है? कैसी होगी भला खाला? मौत और जिंदगी की कश्मकश में है। और ये सारा कुछ इसकी वजह से हुआ है। बता दे इसको, दानियाल को। मेरी बहन को कुछ हो गया ना, बता रही हूँ, सारा कुछ तुम्हारा होगा। इसी को कसूरवार ठहराऊंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं किसी को। अमर, कहीं जा रहे हो तुम? दोस्तों से मिलने जा रहा था। आप ऑफिस नहीं गए अभी तक? तुम्हारा वेट कर रही थी। मेरा कोई काम था मुझसे? नहीं, काम तो कुछ नहीं था, बस पूछना चाह रही थी कि तुम्हारा क्या प्लान है। किस बात का प्लान? देखो अमर, तुम यूएस गए थे अपनी फर्दर स्टडीज के लिए। वहां जाके तुमने एडमिशन नहीं लिया, तुम वापस आ गए हो, तो कुछ सोचा होगा ना तुमने अपने बारे में। या यूं ही अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे? देखो बेटा, बीइंग अ सिंगल पेरेंट हमने बहुत डिफिकल्टीज देखी हैं, इमोशनली भी, मेंटली भी। मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में अब कोई डिसीजन लेना चाहिए। तुम पढ़ना नहीं चाहते तो कोई जॉब कर लो, नहीं तो हमारा ऑफिस ज्वाइन कर लो। कब तक इस तरह अपने दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करोगे? मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, और अभी तो मैं वापस आया हूँ। ठीक है, आराम से सोचो, तुम्हारे पास 1 वीक का टाइम है। लेकिन अगर तुमने कोई डिसीजन नहीं लिया तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं चाहती हूँ।
क्योंकि मैं तुम्हारे डैड की तरह तुम्हें तुम्हारे हाल पे नहीं छोड़ूंगी। मना किया था ना मैंने, कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत ना करना, लेकिन तू बाज नहीं आई। लाना करे कुछ हो जाता तो दानियाल का कुछ नहीं बिगड़ना था, तू ही अपनी जान से जाती। पागल। पापा आपने भी मुझे सीरियसली नहीं लिया। अब ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो दानियाल के बगैर गुजारनी पड़े। चुप कर, ये उल्टे हाथ की दूंगी। ऐसे डायलॉग सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में अच्छे लगते हैं। पागल हो गई है मैडम, इश्क करने चली है। तो इश्क करना कौन सा गुनाह है? आपने भी तो फैसल भाई से पसंद की शादी की थी। तो फैसल भी मुझसे मोहब्बत करते थे और तू भूल गई? अम्मी ने खाला के 10 चक्कर लगवाए थे इस रिश्ते के लिए और ऊपर 20 शर्तें, तब जाके कहीं हाँ हुई थी। और यहाँ इस लड़के से बात करो नहीं तो इसका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अच्छा चुप कर, रोना बंद कर। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये बात इतनी संजीदा होगी। अच्छा वो फैसल आने वाले होंगे, आज तो बात होके रहेगी आर या पार। अब अगर तेरी कोई ख्वाहिश है ना तो मैं उसे पूरी करके रहूंगी, तू फिक्र नहीं कर। अब बस कर देना ये रोना धोना। ये देखिए, ये देखिए, ये कैसा और ये कैसा? माशाल्लाह, सब कुछ बहुत शानदार है। बस अब अल्लाह करे और नैज़ा को पसंद आ जाए। क्यों भाई, पसंद क्यों नहीं आएगा? इतने शौक से खरीदा है उसके लिए। अम्मा ये सब कुछ तो नैज़ा के लिए हो गया। उसने यहाँ से जाना है अपनी बेटी रमशा के पास। सोच रही थी कि कुछ तोहफे उसके लिए भी भिजवा दूं। हाँ ये भी ठीक है। तुम ऐसा करो, नैज़ा को साथ शॉपिंग पे ले जाओ ताकि उसकी पसंद भी शामिल हो जाए। क्यों ईमान, ठीक कह रही हूँ ना मैं? अम्मा इसे इन सब चीजों से क्या दिलचस्पी होगी? क्यों भाई, दिलचस्पी क्यों नहीं होगी? माँ के रिश्ते की बात हो रही है और भाभी होने के नाते सब कुछ तो इसी ने करना है। सही कह रही हूँ ना ईमान? सही बात। वाओ, बड़ी शॉपिंग वॉपिंग हो रही है। लगता है इस दफा आप कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है नज़म आंटी के आने पे। मेरी जान, वो कौन सा रोज रोज आती है? इतने अरसे बाद तो आ रही है और इस बार तो एक स्पेशल रीजन है। लेकिन अभी वो सरप्राइज है। Okay. Okay, so now this is something really nice. शुक्र है तुम्हें पसंद तो आ गया। जानती है ना कि अच्छी चीजें मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती हैं। ईमान, जरा फकर को फोन तो करो, उसे याद दिला देना कि आते हुए ना डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेता है। जी बाद में अभी फोन कर देती हूँ। तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अम्मा मैंने उसे ऐसा क्या कह दिया? और आपको क्या लगता है वो हमारी बहुत हमदर्द है? अभी वो ज्वेलरी वाला इशू तो आपके सामने ही है, उसकी असलियत खुल गई है। मुझे तो अब उस पर भरोसा ही नहीं रहा। मुझे तो लगता है कि अब वो बनी बनाई बात बिगाड़ देगी, इसलिए मैं उसे किसी भी काम में शामिल नहीं करना चाहती।
समझ नहीं आ रहा कैसे अपनी पोजीशन क्लियर करूं। फखर तो मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे, और नजमा आंटी, उनकी बदगुमानी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर ये हालात रहे तो कैसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटी, तुम तो माँ को भूल ही गई हो। क्या हो गया अम्मा? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? हालात ही कुछ ऐसे चल रहे थे यहाँ के। खैर, आप बताएं, आप कैसी हैं? घर में सब कैसे हैं? अल्लाह मेरी जैसी आजमाइश में किसी को न डाले बेटे। मैं तो फैसल और दानियाल के बीच में फंस के रह गई हूँ बेटा। अब क्या हो गया? फैसल कहता है चल के रिश्ते की बात करो, और दानियाल को कुछ कहो तो वो घर छोड़ के जाने की धमकी देता है मुझे। क्या हो गया दानियाल भाई को? ऐसी जज्बाती बातें क्यों कर रहे हैं? तुम्हें क्या बताऊं, एक से बढ़ के एक परेशानी शुरू हो गई है। बेटी, फरीहा ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। क्या? फरीहा कैसी है वो? ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है जान बच गई। समिया और फैसल वही हैं उसके पास। फरिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था अम्मी, बहुत बुरा किया उसने। उसको समझाया कि हम दानियाल भाई से जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। उसने तो जो किया सो किया। अब फैसल और समिया आके घर में क्या वावेला मचाएंगे, मुझे तो उसका खौफ आ रहा है। समिया तो हमें कोसती हुई निकली थी। कौन सी नई बात है अम्मी इसमें? इस बार मामला भी तो मुख्तलिफ है। क्या सोचा है आपने, अब क्या करना है? इसीलिए तो मैंने तुम्हें फोन किया है। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि ये झगड़ा खत्म हो जाए, ताकि इस घर का शिराजा ना बिखरे। अम्मी देखें, अगर कोई एक बंदा खामोश हो जाए तो झगड़ा खुद ब खुद सुलझ जाता है। और फैसल भाई तो चुप रहने से रहे। दानियाल भाई को कैसे समझाना है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं अभी खुद इतना उलझी हूँ कि आपको कोई मशवरा नहीं दे सकती सर। ख्याल रखिएगा, मैं दोबारा फोन करूंगी। अल्लाह हाफ़िज़। एक दो दिन में फरीहा को मंगनी की अंगूठी पहना देते हैं, तब तक मैं थोड़ी सी तैयारी भी कर लेती हूँ। और वो दानियाल का क्या करेंगे? वो कुछ नहीं कहेगा। एक बार मैं उसकी जिद मान चुकी हूँ ना, अब उसे मेरा फैसला मानना होगा। तेरी राह में रुलते फिरती हूँ। सच कहूँ, आज जिंदगी में पहली बार मुझे खाला जान से नजरें मिलाने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अरे वो तो फरिया की शादी कहीं और करवाना चाह रही थी। मैंने ही उन्हें मना किया कि नहीं, फरिया की शादी दानियाल से होगी। अब जब मैं उन्हें पूरी तरह से तसल्ली दे चुका हूं तो ये जलाल देखने को मिल रही है। क्या गुजरी होगी ना उनके दिल पर, और क्या रही मेरी इज्जत उनकी नजरों में। अम्मी, दानियाल पहले एक बार आपको जलील करवा चुका है और इस बार उसने मुझे करवाया। आज आपको फैसला करना होगा अम्मी। अगर आपने अब मेरी बात ना मानी तो फिर देखिएगा। तुम ठीक कहते हो बेटा, अब मैं फैसला कर चुकी हूँ। अगर तुमने बात शुरू की है रिश्ते की तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। एक दो दिन में फरीहा को मंगनी की अंगूठी पहना देते हैं, तब तक मैं थोड़ी सी तैयारी भी कर लेती हूँ। और वो दानियाल का क्या करेंगे? वो कुछ नहीं कहेगा। एक बार मैं उसकी जिद मान चुकी हूँ ना,
अब उसे मेरा फैसला मानना होगा। माँ की खातिर ये भी नहीं कर सकता वो। मानना चाहिए अम्मी, क्यों नहीं मानना चाहिए। अम्मी मैं खाला जान को फोन करके बता दूं फिर। हाँ। तुम यहाँ पे रो रही हो? और क्या करूं मैं? आप भी मुझसे बात नहीं कर रहे। घर में सब मुझसे खफा है, कोई मेरा यकीन ही नहीं करना चाहता। अच्छा ईमान, रोना तो बंद करो। जानती हूँ मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते इस वक्त। अच्छा यार, आई एम सॉरी, मैं जज्बाती हो गया था। नहीं होना चाहिए था इतना रूड मुझे। अफसोस इस बात का नहीं है कि आपने मुझे डांटा फखर, दुख इस बात का है कि आपको मुझ पे भरोसा ही नहीं है फखर। आपको अभी भी यकीन नहीं है मेरा, क्योंकि अभी भी आपको यही लगता है कि वो लॉकेट मैंने छुपाया। ईमान, मेरी बात समझने की कोशिश करो। इंसान उसी चीज पे यकीन करता है ना जो उसकी नजरों के सामने हो, जो उसने अपनी आंखों से देखी हो। आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता फकर, कभी कभी नजर का धोखा भी होता है। इस घर में सब मेरे अपने हैं। मुझे बताओ कि कौन इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है जिससे हमारे दरमियान तलखी पैदा हो। तो क्या मैं कर सकती हूँ? अब खुद बताएं, मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी जिससे मुझे आपकी नजरों में शर्मिंदा होना पड़े? मुझे क्या मिल रहा है मुझे ये सब करके? कोई तो है ना, कोई तो है जो हम दोनों के बीच बदगुमानी की दीवार उठाना चाहता है, मुझे आपकी नजरों में शर्मिंदा करने की साजिश कर रहा है। क्या हुआ तुम्हें? चुप क्यों हो इतने? नहीं तो मैंने इतनी कॉल्स किए हैं, टेक्स्ट मैसेजेस किए हैं, एटलीस्ट एक कॉल बैक तो कर सकते थे ना? ओह, दरअसल मेरे एक दोस्त की अम्मी हॉस्पिटलाइज थी, उसके साथ किसी थी। ओह, हाउ शी इज नाउ? मच बेटर। क्या हो गया तुम्हारे मूड को? कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे। मार रहे हो ना कुछ मुझसे? ऐसी बात नहीं है माँ। तो फिर क्या बात है? एक्चुअली मॉम चाहती है मैं बिजनेस में उनका साथ दूं। कहती है कि मैं बस अपना वक्त ही ज़ाया कर रहा हूँ। ठीक है तो कह रही है आंटी,
टाइम ही तो वेस्ट कर रहे हो। I mean, अपने साथ साथ मेरा भी। मैं कुछ समझा नहीं, मेरे साथ तुम्हारा टाइम कैसे वेस्ट हो रहा है? देखो अमर, अगर तुम लाइफ में अपने लिए कोई डिसीजन नहीं लोगे तो जहां तुम खड़े हो ना वहीं के वहीं रहोगे। तो सब में तुम्हारा क्या कनेक्शन है? ऑफ कोर्स कनेक्शन है। देखो अमर, तुम जानते हो ना कि मैं आज के जमाने की लड़की हूँ, राइट? और एंड व्हाटएवर आई फील, जो मेरे दिल में होता है मैं स्ट्रेट अप बता देती हूँ, राइट? तुम मेरे लिए फ्रेंड से बढ़कर हो। इनफैक्ट मैंने तो हमारा फ्यूचर भी साथ प्लान किया हुआ है। देखो माँ, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। हाँ, मैं बहुत ज्यादा तुम पे डिपेंड करता हूँ, लेकिन इस सब के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम सोच रही हो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारी इस दोस्ती से आगे मैंने तुम्हारे मुताबिक और कुछ भी नहीं सोचा। अगर मैं तुमसे मोहब्बत करता तो आई स्वेयर मैं तुम्हें खुद बता देता। स्टॉप ड्रीमिंग। आपने दानियाल भाई से बात कर ली? लेकिन चलिए ठीक है, जैसी आपकी मर्जी है वही फैसला करें। अम्मी, मेरा जाना जरूरी है? हाँ, अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी इंशाल्लाह। जी मैं आ जाऊंगी। जी ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये कहाँ जाने की बातें हो रही है? अम्मी की कॉल थी, वो हमें बुला रही हैं। दानियाल भाई और फरिया का रिश्ता पक्का हो गया ना, तो वो चाहती हैं कि मैं उनके साथ रस्म अदा करने के लिए चलूं। हाँ तो जाओ ना, इतना सोचने की क्या जरूरत है, जाओ। आप चलेंगे मेरे साथ? ईमान, कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तुम एक काम करो ना, तुम चली जाओ, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा वापसी पे, और आंटी और दानियाल को विश भी कर दूंगा। ठीक है। फखर, दानियाल भाई खुश नहीं है। अम्मी ने समिया भाभी और फैसल भाई के कहने पे ये सब कुछ कर तो दिया है, लेकिन कोई बात नहीं ईमान, ये सिर्फ वक्ती बातें हैं। एक बार रिश्ता जुड़ जाएगा तो दानियाल भी उसे कबूल कर लेगा। मजबूरी को मर्जी बनते हुए देर कितनी लगती है। चलो, तो फिक्र नहीं करो। मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुमने दूसरी बार मुझे हर्ट किया है। हम सिर्फ दोस्त नहीं हैं। I love you, God damn it! तुम ये सब कुछ ईमान की वजह से कर रहे हो ना? You still love her. महाबाजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हो, मेरे कमरे से दफा हो जाओ, निकलो यहाँ से।
मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, बाहर जाओ प्लीज, जाओ यहाँ से। लेकिन बाजी मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं बाजी को जाके अभी बताती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खबरदार अगर किसी को एक वर्ड भी बोला। निकलो निकलो। और मॉम कैसी हैं? यार अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी हैं। इनफैक्ट वो तो शादी की तैयारी में बिजी हैं। तुम बताओ, तुमने तैयारी कर ली? मैंने तैयारी क्या करी? शादी तुम्हारी है, तुम्हारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। पूरी है? फिर भी यार अब एटलीस्ट तुम सीरियस हो जाओ। शादी नहीं तो कम से कम कमिट हो जाओ यार। अभी पूरी जिंदगी पड़ी ये सब करने के लिए। अगर तुम्हारा यही केयरलेस एटीट्यूड रहा ना तो उम्र भी समझो निकल ही जाएगी। तुम भी मॉम की तरह लेक्चर दे रहे हो, बस कर। अच्छा ये बताओ, वो ईमान से फिर बात हुई? ईमान? अच्छा वो नहीं यार, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। और बात करके करना भी क्या था मुझे, मैंने थैंक्स तो उसी वक्त कर दिया था। अच्छी बात नहीं हो यार, तुम कोई तमीज होती है? उसने इतना किया है तुम्हारी मॉम के लिए, तुमने बस वहां उसे थैंक्स कर दिया। सो व्हाट? अरे यार प्रॉपर्ली थैंक्स करो, उसके घर जाओ। I mean, एक काम करो, उसे अपनी शादी पे इनवाइट करो। यार ये हमारा पर्सनल इवेंट है और मेरा नहीं ख्याल कि वो हमारी फैमिली गैदरिंग में आएगी भी या नहीं। तो ना आए, तुम इनवाइट तो करो। उसने कर्टिसी में इतना कुछ किया तुम लोगों के लिए, और तुम हो के ढंग से उसका शुक्रिया अदा भी नहीं कर सकते। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली मामा के सर पे फंक्शन की तैयारी सवार है, वरना वो तो खुद कह रही थी कि हम लोग पर्सनली जाके उनको थैंक्स करते हैं। वो तो लाजमी, और फिर उन्हें शादी पे इनवाइट भी कर देना। एड्रेस तो है ना उसका तुम्हारे पास? एड्रेस हाँ उसने दिया था मुझे, आई रिमेम्बर। फिर जाओ और इनवाइट भी कर लेना शादी पे। ओके, व्हाई नॉट? ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, तुम्हारी फैमिली की इमेज की बात है, उसको भी पता चले कितने वेल मैनर्ड लोग। कपड़े ईमान बाजी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? आप तो बता रही थी शाम को भाई की मंगनी में जाना है। जी मैं बस तैयार होने लगी थी। आप तो एक बात बताएंगी? जी बाजी। मेरे कमरे में कोई आया था क्या? नहीं बाजी, मैंने तो नहीं देखा। मैं वैसे भी किचन में काम कर रही थी। लेकिन क्या हुआ? ये हाय अल्लाह जी, ये क्या हुआ ईमान बाजी? ये तो सब खराब हो गए। ये तो आपकी शादी के कपड़े हैं, आपने तो अभी तक पहने भी नहीं थे। समझ नहीं आ रहा कौन कर सकता है ऐसा। अल्लाह जाने बाजी, मैं तो खुद हैरान हूँ। पहले आपका जेवर चोरी हो गया और अब कपड़े। बड़ी अजीब बात है, कसम ले लें बाजी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। नहीं नहीं आबदा जी, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रही। मैं जानती हूँ आप ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती हैं, लेकिन कोई तो है जो मुझे परेशान कर रहा है। खैर आप प्लीज एक काम करेंगी? जी बोले बाजी। इस बारे में घर में किसी से जिक्र मत करिएगा, अभी खामखा सब परेशान हो जाएंगे। बाजी मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अब भी आप क्या पहनेंगे? ये तो सब खराब हो गए। मैं देखती हूँ, कुछ इतने सारे कपड़े तो हैं मेरे पास, देखती हूँ। ये वाला, ये मुझे इस्त्री करके ला दीजिए। बाजी ये तो बिल्कुल सिंपल है। बाकी सब बहुत हैवी है और इतना बड़ा तो फंक्शन है नहीं, बस यही करते हैं।
चले जैसे आपकी मर्जी, मैं इस्त्री करके लाती हूँ।